Hi everyone, let us study chemistry, and in this video I am going to discuss the NCERT questions of chapter solutions class 12. So इसमें पहला क्वेश्चन है define the term solution and how many types of solutions are formed. Write briefly about each type with an example. ये चीज़ हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब डिस्कस किया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, और ये इनके जो टाइप्स थे वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशंस 3 तरह के थे. इनको हम सोल्यूट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे. इसमें जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन व्हिच द सोल्यूट इज अ गैस. सो सॉलिड सॉल्यूशन जैसे जितने भी मेटेलिक सॉल्यूशन होते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा, और जब हम इनमें से कोई भी H2 गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है H2 इन पैलेडियम और प्लेटिनम of solid solutions. So next है define the term mole fraction. Define the following terms. First one is mole fraction. Mole fraction को हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, ये चीज़ मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो उसकी नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. अगर हमारे पास यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो हम एन ए और एन बी को चूज करेंगे. सिमिलरली अगर हमको अदर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ए की जो हमने निकाला है उसमें से माइनस कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन मोलैलिटी. देखो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मोलैलिटी. ये मोलैलिटी है. मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इट वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट का जो मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इनटू 100. मास ऑफ वन कंपोनेंट divided by total mass of all the components multiplied by 100. तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है. ये क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. भैया एक सेकेंड. इसके अंदर है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml. तो अब इसके अंदर देखो आप 68% HNO3 का क्या मतलब है कि 68 ग्राम HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना हुआ, 100 ग्राम हुआ. अब HNO3 का जो मोलर मास होता है दैट इज 63 ग्राम पर मोल. तो अब यहाँ से हम 68 जो हमारे पास HNO3 है ग्राम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 68 डिवाइडेड बाय 63. इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.07 मोल्स. ठीक है,
तो अब जो हमारा डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज, ये क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू ना, दिस इज 1.504 ग्राम पर ml। तो अब यहाँ से हम वॉल्यूम निकालेंगे। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मास अपॉन डेंसिटी। और जो मास है हमारे पास, ये पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो मास है वो क्या है, दैट इज 100 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज 1.504। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो 66.5 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको निकालनी है मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल। हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके अंदर होता है, लीटर्स में। तो अगर इसी को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0 से हम डिवाइड कर देंगे, 665 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैपिटल एम निकाल सकते हैं। ये वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास 1.07 और ये वैल्यू है 0.0665। तो ये सोल्व करने पे अप्रोक्सीमेट जो भी 17 के आसपास वैल्यू आती है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% weight by weight। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर is labeled as 10% weight by weight. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? If the density of the solution is 1.2 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? Okay, अब इसके अंदर देखो, जो 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट, 10 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेट, सॉरी 100 ग्राम, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेट अगर 100 ग्राम है, तो यहाँ से जो वाटर का वेट है वो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम, और केजीज में हो जाएगा 0.090 केजी। ठीक है, तो अब 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज का मोलर मास होता है वो होता है 180, तो ये आ जाएंगे 0.055 मोल्स, 0.055 मोल्स। सो अब 90 ग्राम वाटर के अंदर जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो क्या है, 90 ग्राम, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो हो जाएंगे 90 बाई 18 एंड इट विल कम आउट टू बी 5 मोल्स। अब देखो बहुत इजी है, क्वेश्चन के अंदर मोलैलिटी पूछा हुआ है और मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है हर एक कंपोनेंट का। सो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सोल्यूट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, इसके नंबर ऑफ मोल्स आए हमारे पास 0.055। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.055। जो सॉल्वेंट है हमारे पास वो वाटर है, इसका जो केजी में वेट है वो है 0.090 केजी। तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 0.617 मोलर। ठीक है, अब इसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन, हर कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक है वाटर और दूसरा है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जो ग्लूकोज के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 0.055 और डिवाइडेड बाय जो वाटर के जो मोल्स आए हैं वो आए हैं 0.617। ठीक है, सॉरी 5 मोल्स आए हैं वाटर के, 5 मोल्स। ठीक है, तो अब ये चीज सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ग्लूकोज के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो, सॉरी जो मोल फ्रैक्शन है जो ग्लूकोज का वो आ जाएगा सोल्व करने पे
जो ग्लूकोज का जो मोल फ्रैक्शन आया है वो आया है 0.01। तो यहीं से हम वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसमें से 0.01 माइनस कर देंगे, इट विल कम आउट टू बी 0.99 और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द मोलैरिटी। वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो अभी हमने डिड्यूस किए थे, जो ग्लूकोज के लिए है ये हमारी वैल्यू आई थी 0.055। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 0.055। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो जो क्वेश्चन के अंदर जो अभी हमने यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml। अब ये देखो यहाँ पे डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से अब हम 100 ग्राम जो हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि वेट बाय वेट जो था 10% था, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ये क्या हो जाएगा 100 बाय 1.2। तो इधर से वॉल्यूम जो है 100 ग्राम के अंदर ये कितना हो जाएगा 8.33 आएगा ये सॉल्व करने पे ml में, और लीटर्स में ये हो जाएगा 0.083 लीटर्स। तो अब यहाँ से हम कैपिटल M निकाल सकते हैं, दैट इज मोलैरिटी। ये हो जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाय 0.0833। ठीक है, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.7 मोलर के इक्वल आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन के अंदर क्या है, हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। अब इसके अंदर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ HCl 0.1 मोलर HCl। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मिक्सचर के अंदर। जो हमारा मिक्सचर है वो इक्विमोलर मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो अब सबसे पहले ये देखो इक्विमोलर मिक्सचर है, तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है इसके x ग्राम प्रेजेंट है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके 1 माइनस x ग्राम होंगे। अब ये देखो जो सोडियम कार्बोनेट का जो मोलर मास होता है ये कैलकुलेट करने पे आता है 106 ग्राम पर मोल, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास आता है ये आता है 84 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिए तो ये हो जाएगा x बाई 106, और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए जो ये n निकालेंगे हम ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 84। अब अगर इक्विमोलर मिक्सचर है तो दोनों के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x बाय 106 इक्विमोलर मिक्सचर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे। तो x बाय 106 विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय 84। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करने से जो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ये आ जाएगी 0.558 ग्राम, और x क्या था, x वॉज वेट ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो नंबर ऑफ मोल्स x की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसके लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इसकी x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, और उसको 106 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.0053। और ऐसे ही जो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए 1 माइनस एक्स बाई 84, तो ये आ जाएगा 0.0052। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर HCl completely require how many
ml of HCl are required to react completely with 1 gram mixture of both। तो यानी कि क्योंकि ये तो हमने इनिशियली अज्यूम किया था कि दोनों का सम क्या है 1 है जो मिक्सचर का। तो अब ये देखो अगर सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर तरीके से अगर सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 होगा। तो अब यहाँ पे देखो स्टोइचियोमेट्री बैलेंस किया हमने, जो सोडियम कार्बोनेट है वो कितने मोल्स उसमें HCl के रिक्वायर्ड हैं, 2 मोल्स HCl की रिक्वायर्ड हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो यानी कि जो 1 मोल Na2CO3 है दैट रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट के जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो कितने आए हैं, 0.0053। सो 0.0053 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितने मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे, इसको हम 0.0053 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। तो ये जो वैल्यू सोल्व करने पे आती है ये आती है 0.0105। ठीक है, अब सिमिलर तरीके से यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का देखते हैं तो 1 मोल जो है 1 मोल HCl की रिक्वायरमेंट है। सो जो हमारे पास इसके NaHCO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 0.0052। तो इसमें जो NaHCO3 है ये इतने ही मोल्स HCl के रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो जो टोटल HCl रिक्वायर्ड कितना होगा मिक्सचर में वो दोनों का सम हो जाएगा 0.0105 प्लस 0.0052। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेट 0.0158 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप यहाँ पे हमें निकालना है हाउ मेनी ml ऑफ HCl। तो देखो भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.1 मोलर HCl, तो 0.1 मोलर HCl का क्या मतलब है कि 0.1 मोल ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ HCl। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टोटल मोल HCl की कितने आए हैं 0.0105। तो अब हम क्या करेंगे 0.0157 जो मोल है ऑफ 0.1 मोलर HCl will be present in अगर 0.1 मोल 1000 ml में प्रेजेंट है तो 1 मोल में कितने ml प्रेजेंट होंगे बाय 0.1, और जो हमारे टोटल जो मोल्स आए हैं HCl के वो ये आए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये 157 ml आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो हम अभी तक जितने भी सॉल्यूशंस में क्वेश्चंस हमने किए हैं उसके हिसाब से, बट इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 ग्राम of 40% solution। तो ये 25% and 400 ग्राम of 40% solution by mass। Calculate the mass percentage of resulting solution। देखो 300 ग्राम of 25% solution, 25%
सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसके अंदर देखो सबसे पहले इसका क्या मतलब है, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट है 75 ग्राम, और 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर सोल्यूट है 160 ग्राम। ठीक है, तो अब जो टोटल जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो इन दोनों का सम हो जाएगा 75 प्लस 160, तो ये हुआ 235 ग्राम। ठीक है, और जो टोटल सॉल्यूशन जो है वो इन दोनों का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 235 बाई 700 इंटू 100, 33.5% आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 8th क्वेश्चन, इसके अंदर है एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूट का वेट गिवन है W2, वो है 2.6 ग्राम, थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया आई थिंक ना। ठीक है, और जो सॉल्वेंट का वेट है वो भी गिवन है, दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है C2H6O2, इसका जो मोलर मास है कैलकुलेट करने पे आएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, और जो वाटर है, अब यहाँ से हम जो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के 222.6 बाय 62 ग्राम पर मोल, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 3.59। और ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट के भी निकाल सकते हैं, वो हो जाएंगे 200 बाई 18, और यही जो वेट है इसको हम सॉल्वेंट को 200 ग्राम है, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होगा 0.200 केजी। अब सिमिलर इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन if the density of the solution is 1.072 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे हमको मोलैलिटी निकालनी है एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, then what shall be the molarity of the solution। मोलैरिटी भी निकालनी है। देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी तो बहुत इजी है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 3.59, और जो वेट है केजी के अंदर सॉल्वेंट का वो है 0.200 केजी। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करने पे 17.8 आएगी, तो ये होगा 17.8 मोलर। अब बात आती है मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी के लिए हम सॉल्यूशन का टोटल मास निकालेंगे। सॉल्यूशन का टोटल मास क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है वो है 200, और जो सोल्यूट था वो था 222.6, तो ये आ जाएगा 422.6 ग्राम। ठीक है, अब जो डेंसिटी गिवन है वो है 1.072, हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास है 422.6 और डेंसिटी है 1.072। अब ये वैल्यू सोल्व करने पे आ रही है 394.2 ml, और इसी को अगर हम लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं इट विल बिकम 0.394 लीटर्स। अब सिंपल है, जो मोलैरिटी होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर।
सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 3.59 और जो यहाँ पे वॉल्यूम आया है वो है 0.394। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे हो जाएगी 9.11 मोल पर लीटर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform and supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass and determine the molarity of chloroform in the water sample. Okay, fine. अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले 15 ppm, ये चीज़ हमने जब थ्योरी क्लासेस की थी उसमें मैंने बताया था कि जब भी ppm हम यूज़ करते हैं वो हम वाटर में कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो 15 ppm का क्या मतलब है, 15 parts in million in 10 to power 6 by mass in solution. So percentage, mass percentage क्या होगा, 15 by 10 to power 6 into 100, तो ये आ जाएगा 15 into 10 to power -4। ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमें मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे जो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके लिए 15 ग्राम इन 10 to power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के वेट के कंपैरिजन में ये वेट बहुत कम है, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का मास है अप्रॉक्सीमेटली 10 to power 6 ग्राम है। अब उसके बाद मोलर मास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जो आएगा वो आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो अब जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 15 बाय 119.5 और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी में क्या होगा, 10 to power 6 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 1.25 इंटू 10 to power -4 मोल। ठीक है। अब उसके बाद सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने फॉर्मूलाज करे उनके बेस पे इजीली किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। ओके, देखो अल्कोहल CH3OH एंड दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और जब भी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। तो इसका मतलब जो AA इंटरेक्शंस एंड BB इंटरेक्शंस हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो रिस्पेक्टिव इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं इन कंपैरिजन टू AB। तो ये वीक बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस होगा और ग्रेटर वेपर प्रेशर, सो solution will be positively deviated from Rolle's law। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised? This is very simple because being gaseous in nature, as the temperature is increased, gases can be easily expelled out from solution. That is why solubility decreases. नेक्स्ट है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ हमने थ्योरी जो पहले स्टडी की उसमें किया है और एप्लीकेशंस वही कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, स्कूबा डाइविंग एंड लंग्स, और जो एल्टीट्यूड पे जब प्रेशर के साथ जो कुकिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है और ऑक्सीजन की जो हमारे सेल्स में
डिक्रीज हो जाता है तो ब्रीदिंग इश्यूज, ये सब एप्लीकेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ से जो भी वीडियोस हैं वो दोबारा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, क्वेश्चन नंबर 13। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर a solution containing 6.56 into 10 to power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? Okay, देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, m इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ठीक है, वेयर m इज द वेट ऑफ डिसोल्व्ड कंपोनेंट। सो यहाँ पे जो वेट ऑफ डिसोल्व्ड कंपोनेंट है वो है 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम के एच, और जो प्रेशर है वो है 1 बार। सो यहाँ से सॉल्व करने पे के एच की वैल्यू आ जाएगी 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम पर बार। इसके बाद जो सेकेंड केस है अगर सॉल्यूशन के अंदर 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ इथेन है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा। दोबारा इसी रिलेशन को हम अप्लाई करते हैं, तो 5.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के एच अभी हमने ऊपर निकाला है इंटू प्रेशर। सो यहाँ से प्रेशर हम निकाल लेंगे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेट 0.7 बार आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मेंट बाय positive and negative deviations from Rolle's law, and how is the sign of delta H related to positive and negative deviation from Rolle's law। ये चीज़ भी थ्योरी में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जो एंथैल्पी है पॉजिटिव डेविएशंस के साथ पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, और नेगेटिव डेविएशन जो रोल्स लॉ से जो भी मिक्सचर शो करते हैं उनके केस में नेगेटिव होगी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? Okay, देखो इसके अंदर इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार, यानी कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब जो प्योर यहाँ पे जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर गिवन है हम इसको बोलेंगे PS, इट इज 1.004 बार। और जो प्योर वाटर का 1 एटमॉस्फेयर पे जो बॉइलिंग जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर वो होता है 1.013 बार एट 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मास ऑफ सोल्यूट है यानी कि W2 इट इज गिवन एज 2 ग्राम। सो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 98 ग्राम। हम 100 ग्राम सॉल्यूशन का अज्यूम कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखो हमको निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे जो रोल्स लॉ है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो क्या होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एंड इट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब जो N2 है वो बहुत ज़्यादा कम है N1 से, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा N2 बाई N1। ठीक है, सो यहाँ पे जो N2 बाई N1 है ये होता है W2 बाई M2 और W1 बाई M1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो P नॉट है दैट इज 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013। अब ये जो भी टर्म्स हैं इनके अंदर W2 गिवन है, W1 है, वाटर का वेट हमें पता है मोलिकुलर मास दैट इज 18, इनमें सिर्फ M2 अननोन है, इसको हम फिर इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन
At 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? ओके, देखो सबसे पहले इसके अंदर जो हेप्टेन और जो ओक्टेन हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, हेप्टेन का फॉर्मूला होगा C7H16। इसका जो मोलर मास होगा दैट इज 100 ग्राम पर मोल। जो दूसरा है ओक्टेन, ये होगा C8 and H18। इसका जो मोलर मास होगा इट विल बी इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये देखो जो 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं n, सॉरी यहाँ पे जो n है फॉर C7H16, इसका जो मास गिवन है दैट इज 26 ग्राम। तो इसको इसके मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.26। सिमिलर तरीके से जो ओक्टेन है उसके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इसका जो वेट गिवन है दैट इज 35 और इसके हम मोलर मास से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चीज सोल्व करने पे आएगी 0.31 मोल। अब निकालो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम हेप्टेन के लिए C7H16, तो ये हो जाएगा 0.26 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस 0.31। ये वैल्यू सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.45 और यहाँ से हम ओक्टेन का निकाल सकते हैं C8H18, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.45, तो इट विल कम आउट टू बी 0.54। ठीक है, अब देखो जो टोटल प्रेशर जो है हमें अब यहाँ पे निकालना है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। सो पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन। ये क्या होगा पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। अब पी नॉट जो है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है क्योंकि आइडियल कंपोनेंट्स हैं तो ये प्योर कंपोनेंट्स का होगा। हेप्टेन के लिए जो पी नॉट की वैल्यू है इट इज 105.2 किलो पास्कल एंड इनटू इसके लिए जो मोल फ्रैक्शन आया है वो आया है 0.45, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 47.9 किलो पास्कल। सिमिलरली हम ऑक्टेन के लिए निकालेंगे, पी नॉट इसके लिए क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 46.8 किलो पास्कल और इसके लिए मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है दैट इज 0.54 और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 25.4 किलो पास्कल। सो जो पी टोटल होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा C7H16 प्लस C8H18। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये हमारी पी टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। ओके, सी यहाँ पे वन मोलर सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है 1 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 मोल इन 1 kg ऑफ वाटर। सो मोल फ्रैक्शन जो है, जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है, सॉरी जो सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा 1 मोल तो सोल्यूट के हैं और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 kg वाटर के लिए वो 55.5 होते हैं। ये चीज हम पहले भी एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू सोल्व करने पे आएगी 0.017। तो अब इसके अंदर देखो हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है दैट इज पी नॉट जो क्वेश्चन में गिवन है और वो वैल्यू है 12.3 किलो पास्कल। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहता है पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू है 12.3 किलो पास्कल माइनस पी एस
डिवाइडेड बाय 12.3 और ये वैल्यू हमने अभी ऊपर डिड्यूस किया दैट इज 0.17 सॉरी 0.017 होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ पे खाली पी एस अननोन है तो वो वैल्यू आ जाएगी ये सोल्व करने पे इन किलो पास्कल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास गिवन है 40 ग्राम पर मोल। ओके, which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. To reduce its vapor pressure to 80%, यानी कि जो PS जो है that will become 80% of P नॉट। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं पॉइंट जो PS जो है इट विल बिकम 0.80 टाइम्स ऑफ P नॉट। ठीक है, तो अब जो सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे W/40 where W इज द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और 40 मोलर मास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, अब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट गिवन है ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोलर मास अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था वो है 114 और क्वेश्चन के अंदर इसका जो मास गिवन है वो भी 114 ही गिवन है। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 मोल हो जाएगा। ओके, तो अब देखो जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू Chi2 वेयर Chi2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट शीट पे प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर देखो पी नॉट जो है जो पी एस है 0.80 टाइम्स ऑफ पी नॉट है इक्वल टू पी नॉट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज बनेगी यहाँ पे 1 माइनस 0.80 इज इक्वल टू W/40 डिवाइडेड बाय W/40 प्लस 1। ठीक है, तो अब इस चीज को सॉल्व करो, W/40 प्लस 1 इज इक्वल टू W/40 प्लस 1 इज इक्वल टू W/40 प्लस 0.80। नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई है भाई यहाँ पे ना, ये चीज कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जो न्यूमरेटर है यहाँ पे पी नॉट माइनस 0.80 पी नॉट है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करने पे ये चीज बचेगी भाई यहाँ पे ना 0.2 टाइम्स ये बचेगी 0.2 टाइम्स इंटू W/40 प्लस 1 इज इक्वल टू W/40। ठीक है, और यहाँ से जो वेट सॉल्व करने पे आएगा ये आएगा 10 ग्राम। वेट सॉल्व करने पे